नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? तो आज फिर से एक नया कंपनी के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए, कंपनी नया नहीं है, इसके ऊपर मैं पहले भी एक बार आपको वीडियो बना के दिया। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, उस कंपनी में एक नया टारगेट भी रखा गया है और एक दिग्गज देखा जाए तो एक ब्रोकिंग कंपनी इसको टारगेट रखे है। तो क्या उस टारगेट को फॉलो करना चाहिए? क्या उस टारगेट बेसिस में काम करना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए इस कंपनी ठीक ठाक रहेगा? तो इस सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, क्योंकि सब मतलब पूरा के पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये जो वीडियोज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं 10 मिनट में आपको इस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगा। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम पहले आपने देख चुके हैं, एसबीआई लाइफ, मतलब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, जो एक एसबीआई का सब्सिडरीज कंपनी है। तो चलो वीडियो को पूरा देखिए, और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर फटाफट जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और अच्छा खासा स्टॉक के बारे में जानकारी भी मैं लेके आऊँगा। और हाँ, आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना चाहिए और कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, और मेरे कुछ गलतियाँ भी हुए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपका कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो चलो, सबसे पहले मैं कंपनी के एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं ये जो चार्ट पैटर्न है, मैं आप स्टॉक के माध्यम से आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो आप स्टॉक में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो जाकर नीचे लिंक दिया गया है, जाकर एक बार अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो देखिए, जब मार्केट में ओपनिंग हुआ इसको, मत सॉरी, जब लिस्टिंग हुआ तो अब इसका प्राइस रेंज था अराउंड, आप देखेंगे तो 700 समथिंग। तो 700 समथिंग इसका प्राइस था। और वो कंपनी देखिए धीरे धीरे करके थोड़ा सा गिरावट हुआ था, और उसके बाद अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला था। और उसके बाद शुरू हो गया लॉकडाउन। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पिटे हुए कंपनी सिर्फ यही नहीं थे, सारे के सारे इंडस्ट्रीज के कंपनी गिर गए थे। तो सबसे ज्यादा पिटे हुए सेक्टर थे फाइनेंशियल सेक्टर, मतलब उसमें बैंकिंग भी आते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर भी आते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे मतलब एनबीएफसी भी आते हैं। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादातर पीटे गए थे। फिर भी देखिए, लॉकडाउन के बाद, मतलब कोरोना सिचुएशन के कम थोड़ा सा पीक डाउन होने के बाद, स्टॉक में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी, वो तेजी से ग्रो हुआ। इसके पीछे लॉजिक कौन सा है? लॉजिक अब ध्यान से समझ लेना। कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो एक इंश्योरेंस सेक्टर है। तो मान के चलिए आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, साथ ही साथ आपका बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। आपका कार का भी इंश्योरेंस हो, आपका घर का इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान्स हो, तो बहुत सारे इंश्योरेंस जो होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो सारे के सारे इंश्योरेंस का सेक्टर इसी कंपनी के ऊपर आते हैं। तो लॉकडाउन के बाद लोगों के मन में ये मतलब जागरूक हुआ कि इंश्योरेंस करना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस ही एक बेस्ट पॉइंट है। जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस, साथ ही साथ टर्म प्लान्स भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ इस लॉकडाउन के सिचुएशन के बाद। देखिए, लोगों को समझाने के लिए इस तरीके से सिचुएशन आना जरूरी है मेरे हिसाब से। आप कहेंगे सर लॉकडाउन में बहुत लाख लोग बर्बाद हो गया, बहुत सारे लॉसेस हो गया, बहुत कंपनी बंद भी हो गया, तो इसमें अच्छा ही क्या है? देखिए, मैं एक बात समझ गया हूँ, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। जब कुछ खराब हुआ था ना, मतलब जब जब कुछ खराब हो रहा है, तो आप समझ लेना एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से देखेंगे वो अलग बात है। आप खराब सिचुएशन में देखेंगे तो खराब होगा, आप अच्छे सिचुएशन को फाइंडिंग करेंगे और अच्छा अपॉर्चुनिटी को फाइंडिंग करेंगे, तो उसी सिचुएशन में आपको जबरदस्त प्रॉफिट होगा। देखिए, इस टाइम में, इस पीरियड में बहुत सारे कंपनी का लॉस हुआ, मानता हूँ, मगर जो बेस्ट कंपनी है वो इसी टाइम के बाद सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। ये भी तो आप मानते हैं ना, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आपको सबसे ज्यादा रिटर्न किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आपको मिल गया था, और वो भी एक साल के अंदर। किसी किसी ने कंपनी तो 3 गुना, 3x, मतलब आपका फंड 100 में आप खरीदारी कर रहे थे तो 300 चला गया। तो इस तरीके से भी हलचल हुआ था, तो आपने देखे होंगे। तो इसका मतलब है इस सिचुएशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए। तो चलो इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा, तो उससे पहले कौन सा इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर एक टारगेट रखा है वो आपको दिखा दूं। तो कंपनी का जो करंट प्राइस है अराउंड, आप देखेंगे तो देखिए चेंजिंग होता रहता है। तो मैं आपको करंट प्राइस दिखा रहा हूँ, तो 1153। तो ये चेंजिंग भी होता रहेंगे, तो इसके कोई बड़ी बात नहीं, इन्वेस्टर के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए 1153 जो है वो इसका प्राइस रेंज है। और दिग्गज इंस्टीट्यूशन आप देख सकते हैं कौन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक टारगेट नया रखा गया है 1250।
अराउंड 150 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। तो इसका प्राइस रेंज के हिसाब से तो अराउंड आप सॉरी 100 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। तो आप कहेंगे सर 100 पॉइंट टारगेट मतलब ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आप करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिर भी मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, कोई भी कंपनी उसका टारगेट दे रहा है वो आप ट्रैक भी हो सकते हैं आप, और आप उसको फंसाए भी जा सकते हैं। तो आप उसको स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। हाँ, आप निवेश मतलब उसके बाद आप ट्रेडिंग करना। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेड टारगेट है, मतलब ट्रेडिंग जैसा काम हो गया। तो 1250 नहीं, मैं तो इस कंपनी के ऊपर इतना पॉजिटिव हूँ। तो ये 4-5 हज़ार तक भी जाने के कैपेबिलिटी रखते हैं, उससे भी ज़्यादा जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो आप कहेंगे सर कितना दिनों में जाएगा, मतलब कितना दिनों में जाएगा। तो आप में क्यों कोई भी नहीं बता सकते कि कितना दिनों तक इस 5,000 को टच करेगा। तो एक अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करे उसके बेसिस से कब जाएगा। तो देखिए कौन टारगेट रखा है, रेलिगर ब्रोकिंग। तो रेलिगर ब्रोकिंग इंडिया की एक बेस्ट मतलब एक अच्छा खासा कंपनी है जो ब्रोकिंग फर्म में एक नाम कमा के रखा है। तो रेलिगर ब्रोकिंग ने यहाँ पे टारगेट रखा, तो कुछ पॉजिटिविटी शायद हो सकता है। तो आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना चाहिए। तो मैं जरूर थैंकफुल हूँ द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर, तो इतना इन्फॉर्मेबल वैल्यूएशन आपको यहाँ पे दिया है। तो अभी देखना है, ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला काम हो गया। अभी देखना है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी कितना खास है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी एक इंश्योरेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। कंपनी देखा जाए तो सेकेंड पोजीशन में था। कौन सा पोजीशन में, सेकेंड पोजीशन में था। ऑल ओवर स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनी लिस्टिंग है उनमें से सेकेंड पोजीशन में था। जब LIC जो इंडिया का सबसे बिग प्लेयर्स है, जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ, तब इस कंपनी का रैंकिंग थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। क्योंकि इसका मार्केट कैप देख लीजिए 1,15,000 करोड़ है। तो आप कहेंगे सर इतना बड़ा कंपनी, मतलब LIC के पास तो बहुत छोटा है। बिल्कुल, आप LIC का मार्केट कैप देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे यहाँ पे, एक देखिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितना 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद कौन सा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस जो 1,20,000 करोड़ का, और उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस जो 1,15,000 करोड़ का। इसका मतलब समझ लीजिए इस कंपनी के भी एक टक्कर देने वाला कंपनी आ चुके हैं। तो ऑब्वियसली LIC ऐसा बड़ा कंपनी है जो हमेशा दूसरों कंपनी को टक्कर दे रहेंगे, क्योंकि उसका मार्केट कैप के साथ वो जो जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वो अलग तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। तो उसको भी अच्छा खासा ग्रोथ कराने के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही जबरदस्त काम कर रहा है। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस चलो एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। मार्केट कैप तो देख लिया, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 76 है, और सॉरी कंपनी का पी रेशियो 76 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 80 है। इसका मतलब कंपनी इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा कम है। इस कंपनी में सबसे जो बेस्ट पॉइंट मुझे जो लगा ना, वो है कंपनी का कर्जा। इसका कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है, और एनुअली इनकम जो है वो 1,500 करोड़ है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। मैं जरूर आपको बोल चुका हूँ, जब कोई भी कंपनी का डेप्थ जीरो होगा तो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लेना। अगर डेप्थ ज़्यादा है, मतलब जीरो से ज़्यादा है, तो आप रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को देखना। क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको इसी बेसिस को देखना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, 15 से 20% के ऊपर कोई भी रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय दिख रहा है तो कंपनी के ऊपर एक बेस्ट आप मान सकते हैं। तो इस कंपनी के एवरेज रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज है। क्योंकि देखिए आप मतलब कंपनी 100 रुपये लेके 13% का रिटर्न आपको जनरेट करे, मतलब कंपनी जितना इसका हिस्सेदारी है, मतलब जितना इक्विटीज है, उस इक्विटीज में 13% प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो ये भी कोई खराब नहीं। 100 रुपया में 13 रुपीज इन्वेस्ट मतलब पैसा कमाना, मैं एवरेज लेवल जरूर मानूंगा। तो कंपनी के हाथ में कैश भी है 21,000 करोड़ का, अच्छा खासा कैश भी है। तो कंपनी की जो क्वार्टर बेसिस रिजल्ट है, मैं रिजल्ट में सबसे जो चीज मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ। अगर सेल्स कंटिन्यूअसली कवर नहीं हो रहा है तो कंपनी के ऊपर खतरा फ्यूचर में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बीच बीच में थोड़ा सा मतलब सेल्स डाउन हुआ है, तो इसलिए प्रॉफिट भी शायद डाउन होगा। तो चलो वो भी देख लेता हूँ। कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो भी देखिए, बीच बीच में तो ज़्यादा था और बीच में कभी कभी कम भी हुआ। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन मूवमेंट लेके चल रहा है। तो इस बार कंपनी ने तो रिकॉर्ड ब्रेक प्रॉफिट किया 673 करोड़ का अराउंड। तो आप कहेंगे सर कंपनी के जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रहा है। बिल्कुल, मैं जरूर कहूँगा कंपनी में परफॉर्मेंस में कोई खराबी नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी हमेशा कर रहा है। ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो हर साल में कंपनी ग्रोथ कर रहा है। ये एक बिग पॉइंट्स है जब कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो ग्रोथ करा रहा है।
कंपनी देखिए आपको रिटर्न के रेशियोज के हिसाब से अराउंड 18 टू 7 15% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिला। तो कंपनी अभी तक 5 साल नहीं हुआ, तो उसके बेसिस से 15% रिटर्न एवरेज मिलना कोई खराब ही नहीं है, अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा आपको दिखेगा। और अभी देखना है कंपनी की इन्वेस्टर कितना है, तो कंपनी के इन्वेस्टर पे देखिए अच्छा खासा एफआईएस ने माल उठा के रखा, जैसे 24%, डीएस ने माल उठाया 12% और पब्लिक ने माल उठाया 7.91% और प्रोमोटर ने 55% होल्डिंग रखा। इसका मतलब हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर एक नया चीज आपको मैं जरूर सिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए एंटरप्राइजेस वैल्यूज, तो एंटरप्राइजेस वैल्यूज क्या है, तो एक्चुअली कंपनी ने दूसरा कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, उसके ऊपर इन्वेस्ट करके कंपनी पैसा कमा रहा है, उसको बोलते हैं एंटरप्राइजेस वैल्यूज। मतलब कंपनी का टोटल मार्केट कैप है 1,15,000 करोड़ और कंपनी 1,12,000 करोड़ दूसरे कंपनी के ऊपर निवेश करके भी यहाँ पे पैसा कमा रहा है। तो एक बिग पॉइंट होते हैं, फिर भी आपको देखना है वो कंपनी कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद पैसा कमा रहा है। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं है तो आपका फंड तो फंस सकते हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से इस कंपनी में अच्छा खासा निवेशक है बहुत सारे कंपनीज में, और इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कंपनी अप मूवमेंट में है और फ्यूचर में भी अप मूवमेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स और बहुत सारे इंश्योरेंस के बारे में जानकारी अभी ले रहा है और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस मेरे हिसाब से इस कंपनी बहुत आगे चल सकता है। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।